बेगूसराय में रजौड़ा और बरौनी में चाकूबाजी की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद सांसद राकेश सिन्हा ने रविवार को बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित और उसके परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली है। मीडिया से बात करते हुए सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। कानून और व्यवस्था का जो भी सर पर उठाता है वह समाज का शत्रु है, लेकिन जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है वह उससे बड़ा शत्रु है, जो संविधान को तार-तार कर रहा है। दलित समाज के लोगों के हाथ को तोड़ देना, उस पर हमला करना एक जघन्य अपराध है, जो दिखाता है कि संयंत्र बहुत गहरा है। इस जिला को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश मुट्ठी भर लोगों के द्वारा की जा रही है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने कहा कि बेगूसराय का इतिहास स्वस्थ सामाजिक जीवन और प्रगतिशील जीवन का इतिहास रहा है। घोर सांप्रदायिकता के समय में भी बेगूसराय में ऐसी घटना नहीं घटी। शांति काल में अशांति का दंगा फैलाते हैं, उस पर प्रशासन और कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो बेगूसराय ही नहीं बिहार के लोग इस पर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। राकेश सिन्हा ने कहा कि यह प्रशासन की विफलता है। जो लोग चाकू से गोद रहे हैं, जो लोग आज खतरे से जूझ रहे हैं, जो लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस समाज में हम सदियों से रह रहे हैं, उसी गांव में रहने से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस बेगूसराय ने पूरी देश में एकता की मिसाल पेश किया, जहां 85% हिंदुओं ने पंचायती राज के सबसे बड़े पद पर 15% आबादी वाले को जिताया है, वैसे जगह उदाहरण बनने की जगह समाज के कुछ लोग ऐसी घटना को अंजाम देकर इस उदाहरण को समाप्त कर राख में मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस समाज के अन्य लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं वह सामने आते हैं, ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ और कार्रवाई की मांग करते हैं। क्यों नहीं ऐसे लोग हिंदुओं के घर जाकर उनसे मिलकर प्रशासन के यहाँ जाते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उनका मौन समर्थन उन्हें प्राप्त है। हमारा उद्देश्य समाज को तार-तार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज के अस्तित्व को, समाज की शांति को, सद्भाव को और सामुदायिक जीवन को बरकरार रखना है। हमारा वही पहल है, वही उद्देश्य है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने लोगों से अपील की कि सभी लोग मिलकर सांप्रदायिक घटना का विरोध करें। राकेश सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें सांप्रदायिक घटना का विरोध करना है। हमें विश्वास है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सांप्रदायिक ताकत को दमन करने में सक्षम है। हमें इस क्षमता का उपयोग करना है। प्रशासन जहां न्यूनता दिखा रही है वहां प्रशासन का ध्यान खींचेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह लगता है कि हमारे हर कार्रवाई में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि स्वस्थ समाज बने, और मुट्ठी भर लोगों के कारण जो जिला की आग में झोंक देना चाहते हैं, चाहे सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, ऐसे मुट्ठी भर लोगों पर प्रशासन का दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को निर्देश दे कि ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए। सांप्रदायिकता फैलाना इस देश को तार-तार करना है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिकता की सवारी नहीं करनी चाहिए, ना ढोकर चलना चाहिए, बल्कि बेगूसराय के लोगों को मैं उसी तरह प्रगति के पथ पर ले चलना चाहिए। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। होली के समय में, दिवाली के समय में, मुहर्रम के समय में मुस्तैदी दिखाना चाहिए। प्रशासन को फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। कैसी घटना की संभावना रहती है, कुछ असामाजिक तत्व ऐसी घटना को अंजाम देके दो समाज को लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन की चुस्ती नहीं होने के कारण उनको जो खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा उदाहरण लोकतंत्र का आया था कि 85% हिंदुओं ने अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों को, दो उम्मीदवारों को मुखिया और सरपंच में चुनाव जिताया था। यह देश का इकलौता तो नहीं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक बड़ा उदाहरण था जिसे बेगूसराय के लोगों ने प्रस्तुत किया था। हमें उम्मीद थी कि इस उदाहरण के बाद बेगूसराय का जो स्वस्थ सामाजिक जीवन है और प्रगतिशील जीवन है, उसको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बड़े काम को, उदाहरणीय काम को एक समाज के लोगों ने आतंक के द्वारा, अपनी हठधर्मिता के द्वारा और अपने बेहवसीपन के कारण उसको उल्टा कर दिया है। जो उदाहरण देश में लोगों को प्रेरणा देता, वह उदाहरण अब एक कूड़े के बर्तन में उन लोगों ने डाल दिया है। जो रजौरा में घटना घटी है, उसमें प्रशासन की भी भूमिका संदेहास्पद है। जिस प्रकार से एक महिला को रात को पुलिस स्टेशन लाया गया, पुलिस अधीक्षक से बात की और मैंने पूछा कि उसकी गलती क्या है, और उन्होंने उसके बाद छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया गलत था। मुझे लगता है कि असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करने में
संतुलन का सिद्धांत नहीं अपनाना चाहिए। जो असामाजिक तत्व जिस तरह से है उसे गिरफ्तार करना चाहिए और प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि वे निश्चित रास्ते पर जो और पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो उन्हें यह महंगा पड़ेगा। भारत माता के महिला ने इसका वृत्तांत सुनाया, वह मुझे लगता है कि कुछ लोगों में इस तरह की भावना है कि सांप्रदायिकता की सवारी बेगूसराय में की जाए और ऐसे लोगों ने इस चाकू की घटना को अंजाम दिया है। एक निर्दोष व्यक्ति को बेवजह घेर कर चाकू लगाने, के बेटे को चाकू मारना, उनको चाकू मारना, वह भी समाज के हाशिए के लोग हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की एक जो षड्यंत्रकारी घटनाएं घट रही हैं और लगातार कई क्षेत्रों में घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि रजौरा में घटना घटती है, मंसूर चक में घटती है, बारो में घटती है, बरौनी में घटती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन ऐसे लोगों को एहतियात के तौर पर पहले गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? प्रशासन को क्यों नहीं सूचना मिल पाती है? सीआईडी रिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही? ये सब सवाल प्रशासन के सामने है। मुझे लगता है त्वरित गति से और कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं की गई तो बेगूसराय आंदोलित होगा और बहुत महंगा पड़ेगा प्रशासन को। ये जिम्मेदार नागरिक की तरह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना का विरोध करेंगे और सांप्रदायिक घटना का विरोध करने में मुझे विश्वास है हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार इतनी मजबूत है कि किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इसी संविधान, इसी व्यवस्था के अंतर्गत दमन करने में सक्षम है और इस सक्षमता का उपयोग करना है। जब प्रशासन जहां न्यूनता दिखाती है वहां प्रशासन का ध्यान खींचेंगे और मुझे लगता है कि हमारी हर कार्रवाई में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि स्वस्थ रचनात्मक समाज की प्रगतिशीलता हमेशा बनी रहे और ऐसे मुट्ठी भर लोगों के कारण, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो जिले में आग लगा देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, चाहे रजौरा की घटना हो, मंसूर चक की घटना हो, बारो की घटना हो, बरौनी घटना हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों पर दमनात्मक कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी से मैं अपील करता हूं कि जिला प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए। सांप्रदायिकता फैलाना इस देश के संविधान को तार तार करना है। इससे किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिकता का न सवारी करना चाहिए, न सांप्रदायिकता को धोकर चलना चाहिए। हमें बेगूसराय के स्वस्थ रचनात्मक प्रगति समाज को अपनी प्रगति के रास्ते पर उसी प्रकार ले चलना चाहिए जो विरासत में हमें मिला है। होली